अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करूँगी अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैं अभी आई हूँ अरम के कमरे में और ये देखें स्पार्डो से उसने तोड़ा है या इससे गिर के टूट गया है, क्योंकि रात मुझे ना थोड़ी सी आवाज़ आई थी इसके कमरे से जैसे कुछ चीज़ नीचे गिरी हो। तो सुबह मैं ऐसे ही इसे उठाने गई हूँ तो ये ना टेबल के ऊपर ऐसे पैसे बिखरे हुए पड़े थे और स्पार्डो से टूटा हुआ पड़ा है और गिल्ट उसने सेल करके तो उसके ऊपर लिख के चिट तो रखी हुई थी। तो अब मैंने पूछा है इसे तो कह रहा है कि मम्मा जी ये ना मेरे से टूट गया है, तो अब मैंने सुबह इसे जाके बैंक में दे के आना है। ये पैसे इस तरह से ये हमारे घर में ना अरम को आदत है, ये 1 सेंट 2 सेंट 5 सेंट कहीं इधर गिरे पड़े हों ना या जैसे मेरी पॉट मनी में भी अगर इकट्ठे होते जाएँ तो ये ना लेता रहता है मेरे से और अपने स्पार्डोज़े में डालता रहता है और फिर जब इस तरह से इकट्ठे हो जाएँ तो फिर जाके स्पारकासे में ये जो स्पार्डोज़े था ना, ये जो गल्ला कह लें या मनी सेवर कह लें, ये इसकी ना चाबी वो जिधर से जिस बैंक का आपने ये लिया हुआ हो ना उधर ही इसे खुलवा सकते हैं आप नीचे से। लेकिन यार हम ने खैर से तोड़ दिया है या इससे टूट गया है या इसने खुद से तोड़ा है, ये अब मैंने ना इस चीज़ का अब मैंने पता लगाना है। तो उधर से जाके ना आप इसे खोल सकते हैं और आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं। अकाउंट में जमा होते हैं, आपके हाथ में वो पैसे नहीं देते हैं। बच्चे ने जाके ये देना है उसे, वो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई होती है, वो इसे गिन लेगी और उस हिसाब से आपकी पर्ची चिट से निकल आएगी, वो आपने जाके कासे पे देनी होती है और वो पैसे आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो अब ये और हमने खैर से सुबह जाके तो ये दे के आना है। अच्छा जी, ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको संडे वाले दिन की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और मंडे को ये बैंक खुलेंगे तो जाके दे आएगा। वैसे ये बैंक ना भी खुला हो, ऑटोमेटिक मशीन पे ये जाके अभी भी जाके उसके अंदर डाल सकता था और उसने काउंट कर लेने थे, लेकिन वो पर्ची जो थी ना वो इसने फिर क्विटिंग संभाल के रखनी थी। अच्छा जी, ये आ जाएँ तो ये मैं ना अब किचन में आए तो मैं केक बना रही हूँ। असद की गबोस्टाग हम नाख़ कर रहे हैं। असद जून के एंड पे माशाल्लाह से ये हो गया है 15 ईयर्स का। उस दिन वीक का दरमियान था तो फिर मैंने यही से हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि वीकेंड पे ना इसकी गबोस्टाग फाइन करेंगे, यानी इसकी बर्थडे आज मनानी है। इतनी को ख़ास हम लोगों ने नहीं एहतमाम करना, क्योंकि आज जो मेरे देवर की बरसी भी है आज ही 2 जुलाई को, वो लास्ट ईयर फौत हुए थे। तो फिर हम लोगों ने ख़त्म भी मैंने आज दिलाना है, तो फिर ये थोड़ा सा साथ केक बना लिया है। सारा कुछ यानी ज़िंदगी के जो सिलसिले हैं ना वो साथ चलते हैं। पहले हम लोग ये मैं खाना शाना बनाऊँगी, फिर बाद में ख़त्म दिलाएँगे, फिर बाद में गबोस्टा का छोटा-सा ये जो कह लें कि बच्चे को खुश करने के लिए, वरना ये है कि इतना नहीं था हमारे ना इस दफ़ा। पिछले साल भी इसकी बर्थडे पे ऐसे ही हुआ था कि वो तो तब तो ताज़ा इंसिडेंट हुआ था, फिर हम लोगों ने बिल्कुल भी फ़ाइन नहीं की थी। लेकिन इस दफ़ा ये है कि मैंने यही सोचा है कि सादा सा एक सिंपल सा केक बना लेंगे और कौन-सा हमने कुछ ज़्यादा कुछ करना है। अच्छा जी, केक बातें फिर इस तरह से लंबी होती जाएँगी। केक मैंने क्या किया है कि 5 अंडे लिए हैं, 225 ग्राम जो थी ना इसके अंदर चीनी डाल के उसको बहुत अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैदा जाएगा 125 ग्राम और इसके अलावा इसके अंदर स्पाइसेस डाल के जाएगी 60 ग्राम बटर जाएगा और पिंच ऑफ जाएगी सॉल्ट की पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा। इसके अलावा 1 टी लोफल इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर और 1 टी लोफल ही इसके अंदर सिमट पाउडर जाएगा। और इसके अलावा जोटो टोटे बना रही हूँ तो जोटो जो मैंने ली है उसको मैंने मैश करके वो भी इसके अंदर डाल देनी है। तो ये जो नस इंग्रेडिएंट पहले मैंने उसको बना लिया था, चीनी और अंडे को फेंट लिया था। उसके अंदर अब तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना इंग्रेडिएंट्स वो सारे मैंने डाल देने हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप कर लेना है। और इसको अब मैंने जो है वो हाथ से ही मैंने इसको हिला, यानी इसको मैंने हैंड मिक्सर अब नहीं यूज़ करना, हाथ से ही ऐसे हिला के तो इसे बेक होने के लिए रख देना है। अच्छा जी, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है। इस केक को बेक होने के लिए 30 से 35 मिनट्स लगेंगे। और इसके अलावा अब मैंने इसकी एक क्रीम रेडी करनी है जिसकी इसके ऊपर लेयरिंग हो जाएगी। चाहें तो आप इसको सिंपल ऐसे केक बना लें, चाहें तो आप इसको टोटे बना लें। मैंने आज वैसे सिंपल सा केक बनाना है। टोटे बनाने के लिए इसकी दरमियान से कटिंग होनी है और इसके अलावा इसके अंदर क्रीम की फिलिंग जाएगी और ऊपर से इसको डेकोरेट वगैरह करना पड़ेगा। इस टाइम मैंने जो है उसको गाबल से अच्छी तरह से मैश करके वो इसके अंदर डाल दिए। तो ये देखें जी, इस तरह से ये बेक होने के लिए अब ओवन में चला जाएगा। इस केक को 30 से मिनट तकरीबन लगे थे। ये वॉइस ओवर चूँकि मैं बाद में कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को अभी बता दूँ कि इसको 30 मिनट्स लगे थे। इस टाइम मैंने इसकी क्रीम रेडी करनी है। वो आज मेरे साथ बड़ा ब्लंडर हुआ है। मैंने पहले क्रीम अच्छी तरह से फेंटी है, उसको कुछ मैंने ज़्यादा फेंट लिया। ये जो शलागज़ाने हैं इसको मैंने आज ज़्यादा फेंट लिया, बातों में लगी हुई थी, असद के साथ गप्पे लगा रही थी, ध्यान ही नहीं दिया। पहले जो मैंने फेंटा ना तकरीबन कह लें कि 600 था
ml वो ज़ाया गया, उसका फिर मैंने बाद में मक्खन बना लिया था। और लेकिन फिर बाद में मैंने दोबारा, इतना शुक्र है कि मेरे पास पड़ा हुआ था, वरना आज संडे था तो बाज़ार वगैरह तो पता है बंद ही होती हैं। तो फिर इस टाइम मैंने फिर से 2 पैकेट लिए हैं शलागज़ाने के, और उसके अंदर ज़ानिश टाइप डाल के तो उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये जो सेकंड टाइम मैंने फेंटा था वो सही रह गया था। इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी ना बाद में चीनी, इसको थोड़ा टेस्ट देने के लिए पाउडर शुगर भी डाली थी, आइसिंग शुगर डाली थी। आज मैं खाने में बना रही हूँ फिर से भुना हुआ गोश्त, और इसके साथ भी वही हुआ था। बाद में बच्चे खा गए बॉयल की हुआ, और फिर बाद में थोड़ा-सा जो बचा था ना उसके अंदर फिर मैंने गोभी बाद में डालनी है। अच्छा जी, ये मक्खन का पेड़ा मैंने निकाला है जो मेरा वज़ान ज़ाया हुआ था ना, जो क्रीम मैंने फेंटी थी और वो ज़ाया हो गई तकरीबन, कह लें कि फिर मैंने इसको ज़्यादा फेंट लिया और उसके अंदर बर्फ़ डाली है, तो इस तरह से ये मक्खन जो है ना ऊपर आ गया था। फिर इसमें मैंने ऐसा एक पेड़ा बना के तो रख लिया। ये मेरा ख़्याल है मैंने जब से इधर जर्मनी में आई हूँ ना, ये पहली दफ़ा मैंने पेड़ा बनाया है। मुझे याद है अपनी नानी अम्मी को जब वो दूध बना करती हुई थी ना, रिड़कना क्या कहेंगे, वो शलागन करती होती थी, जो लस्सी रात को जो जाग लगाई हुई थी दही को होती थी ना, तो नानी अम्मी के हाथ का वो चाटी की लस्सी, और वो जो मधानी से वो जो मैनुअल मधानी होती थी ना, हाथों से वो जो औरतें खींच खींच के चलाती होती थी। मैं गाँव जाती होती थी तो मुझे बड़ा शौक होता था, तंदूर में रोटी लगाने का बड़ा शौक था, ये दूध रिड़कने का बड़ा शौक होता था। थोड़ा थोड़ा ये ताकत का काम था। मुझे याद है कि खींचना उसको ना बड़ा पावर चाहिए होती थी, लेकिन उन लोगों का ये रोज़ का काम होता था। हम लोग शहर के गए हुए लोग, वैसे ही चाचा से मैं करती होती थी। इवन कि मुझे वो जो चक्की पीसनी, पट्ठे कुतरने और दूध धोना, ये सारे काम मैंने बचपन में अपने ना शौक में किए हुए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता होता था जब हम लोग छुट्टियाँ गुजारने गाँव जाते थे ना नानी अम्मी के घर, तो ये छोटे-छोटे से काम, तंदूर के अंदर रोटी लगानी, कई दफ़ा 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि रोटी मैं वापस ही हाथ के साथ वापस ले आती थी, क्योंकि हीट बहुत होती थी तंदूर के अंदर। मेरी कज़नें लगाती होती थीं और उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ाना करना कि ये ले तू अनोखी है, हम भी तो लगाते हैं ये वो। उनका वैसे रोज़ का काम था, मैं शौक में, मुझे शौक होता था ये हर काम करने का। हमारे ना गाँव में एक बहुत बड़ी लो सी होती है, उसे लो कहते थे, बहुत बड़ा तवा होता था, उसके ऊपर मेरी सारी कज़नें, और ऐसा वैसे ज़्यादातर होता था जब शादियाँ होती थी या फौतगियाँ, कि सारी मिलके ना 4 से 5 लड़कियाँ वो फिर वो रोटियाँ बनाती थी। 2-3 ने पेड़े बनाते जाना, 2-2 ने छान-छान के तो वो रोटियाँ ना छान-छान के लगाई जानी, और एक जो होती थी या 1 या 2 वो सेंकने के लिए होती थी। वो भी काफ़ी बड़ा-सा, जैसे कह लें कि एक बड़ा-सा कड़ाह हो और उसको उल्टा किया हुआ हो, इतना बड़ा वो होती थी वो चूल्हा ना उनका। तो उस पे भी मैंने रोटी लगाई हुई है। अच्छा, बातें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। मैं आ जाएँ केक की तरफ, तो क्रीम मैंने बना ली थी और ये केक मेरा बेक होके बाहर निकल आया था, और जो मैंने हांडी चढ़ाई हुई थी ना, वो बच्चों ने फिर ऐसे ही उबला हुआ गोश्त ही खा लिया था। बाद में जो थोड़ा-सा 2-4 बोटियाँ बची थीं वो मैंने भून लिया मसाला, और उसके अंदर मैंने गोभी डाल ली थी। तो इस टाइम आ जाएँ फिर से केक की तरफ। केक बेक होके जब बाहर निकल आया था, इसको मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दी है, और क्रीम चूँकि मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी फ्रिज में, वो भी ठीक तरह से ठंडी हो गई थी। तो अब मैंने ना इसको इस ऊपर लेयरिंग कर देनी है। अच्छा, ये जो सही टोटे था वो ऐसे था कि मैंने इसकी केक की जो बिस्किट आएगा ना, इसको काट के इसके अंदर भी पहले लेयरिंग, इसकी ज़ाने की लेयरिंग करनी थी, और फिर ऊपर एक और शिफ्ट आनी थी, और फिर से यानी लेयरिंग हो जानी थी, और ऊपर जेटो लग जाने थे। लेकिन मैं चूँकि आज जल्दी में थी और बिज़ी भी थी थोड़ी, हम लोगों ने ख़त्म का भी ये था आज, ये मैंने सेवइयाँ भी थोड़ी सी बनाई हैं मीठे में, और फिर ख़त्म भी पढ़ना था और तिलावत भी करनी थी, तो फिर इसलिए ना मैंने फटाफट केक को ऊपर से सिंपल ऐसे ही डेकोरेट कर लिया है। इस टाइम हम लोग बैठे हैं, हम लोगों ने सब ने मिलके सूरह यासीन पढ़ी है। वैसे भी मैं रोज़ाना जो पढ़ती हूँ वो तो रोज़ाना की रोज़ाना जो पढ़ती हूँ वो भी मैंने लिखी भी होती है, और इसके अलावा आज हम लोगों ने बैठ के जो थोड़ा बहुत जितना भी हो सका है ना, हम लोगों ने सब ने मिलके जो पढ़ सके थे उनके लिए पढ़ा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और पीछे जो उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बेवा हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए। तो बहुत मुश्किल मरहले होते हैं, ये तो जिनके ऊपर बीत रही होती है उन्हें ही पता होता है। उनके जिनके घर से एक फ़र्द जाता है, जिनके घर में कमी आ गई है, वो ही महसूस कर सकते हैं। हमें भी है, मेरे हस्बैंड का वो सबसे छोटा लाडला सा भाई था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हम लोग भी अगर, जब मैं सोचती हूँ ना, आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने गुजरात जाना है तो कहाँ जाना है ना, लेकिन अब मुझे सोच में पड़, क्योंकि पता था कि नदीम भाई हैं, उन्होंने सारे काम संभाले हुए होते थे ना हमारे पीछे जो भी था लेन देन ये वो, फैमिलीज़ में जो कोई मामलात होते थे तो वही देखते थे हमारी तरफ से। लेकिन अब जो है, अब हम लोगों को भी ना समझ नहीं आती है कि क्या करना है तो क्या नहीं। तो ये है जी केक जो हम लोगों ने अभी बनाया था, और अभी आप लोगों ने देखा है कि असद की गोश्त थी जो हम लोगों ने आज सिंपल चीज़ फ़ाइन की है, सिर्फ ये केक बनाया है, और इसके अलावा कोई ख़ास हम लोगों ने नहीं एहतमाम किया। असद ने जो तोहफ़ा इसने मांगा हुआ है वो इसको हम लोगों ने भी ऑर्डर करना है।
अच्छा, पापा से और बाकी बहन-भाइयों से इसको पैसे मिले हैं और जो तोहफ़ा इसने कहा हुआ है ना, वो अभी मैं इसे अपनी तरफ से मँगवा के दूँगी आने वाले दिनों में। तो बाद में ही मैंने किचन के बर्तन वग़ैरह समेटे हैं और इसके अलावा ना इन दिनों बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो मैंने अपने ना कमरों की ये बच्चों के कमरों की ऑफ़रम वग़ैरह करनी शुरू की हुई है। बहुत सारे कपड़े हैं इनके जो गर्मियों के पिछले सालों के हैं, छोटे हो गए हुए हैं, वो फेंकने वाले थे। कुछ और जैकेटें वग़ैरह, शूज़ वग़ैरह, तो वो मैंने ना काफ़ी दिनों से थोड़ा-थोड़ा करके मैं कर रही हूँ इन सब के कमरों की सफाई। तो ये मैंने बैग बना के रखे हुए थे, तो मैंने अरहम को लिए साथ में कि चलो आज ये ना कपड़े फेंक के आएँ। तो ये आज फर्स्ट टाइम है कि अरहम से मैं ये काम करवा रही हूँ, वरना ये बच्चों के हाथ वगैरह नहीं था पहुँचता होता और वैसे भी बैग्स भी वज़नी होते थे, तो आज तक मैं वैसे खुद ही करती रही हूँ। तो आज तो ये मैंने अरहम से करवा लिया है माशाल्लाह से। इसने ऐसे फटाफट ऐसे ये बैग भी वैसे छोटे-छोटे ही थे, इतने वज़नी नहीं थे। और ये है कि माशाल्लाह से अब इससे मुझे महसूस हुआ है कि माशाल्लाह से अब सारे ही माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। अच्छा जी, इधर ना ये जिधर मैं ये कपड़े फेंकते आई हूँ, तो काफ़ी सारे कंटेनर लगे हुए हैं। ये वाला जो कंटेनर है, इसमें आप शूज़ वगैरह फेंक सकते हैं और कपड़े जो पुराने कपड़े हैं, आर्ट क्लाइरा वगैरह फेंक सकते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा आगे करके हैं जिधर आप लोग शीशे की चीज़ें, बोतलें वगैरह, जो ग्लास की बॉटल्स वगैरह होती हैं, वो फेंक सकते हैं। बर्तन वगैरह भी कुछ लोगों ने तो नीचे ही ऐसे ही रखे हुए थे। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आज के दिन की आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की है। आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस ना आप लोगों तक टाइम पे पहुंचती रहें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर आप लोग मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। So come, Ryan. अरे वो साथ वाला भी ऐसे ही है, अगर तू देखे कल तुझे थोड़ी सी हो